जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया था और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उससे कहने लगे, लो ये कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही तो पूरा करते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित जी की बात अच्छी लगती है और वो ऐसे ही करते हैं। राधा रानी की मूर्ति लेके आते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते हैं, फिर स्वयं भोजन करते हैं और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करते हैं। वे दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जब तक वह राधा रानी से बात ना करते, भोजन ना खिलाते, उनका मन नहीं लगता। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली आती है जो उसकी बहुओं को चूड़ी पहनाकर जाती थी। जब वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ की 3 बहुओं को चूड़ी पहनाई, सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर घर चली गईं। तो उसके सामने एक कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उनको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंचती है और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तो सेठ जी ने कहा मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा कि मैंने आज 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं हैं। तो सेठ जी ने 3 लोगों के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ जी घर आए और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर सो गए। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे उसे क्यों नहीं दिए। यह सब देखकर सेठ जी की आंखें खुल गईं और वह भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उन्होंने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 लोगों को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वे रोने लगे और बोले कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर चूड़ी वाली के आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए।
और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी जी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।